नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10F को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में 10F के पहले सवाल को। देखिए, पहले सवाल में कहा गया है रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बॉक्स दिया गया है। बॉक्स के पहले जो आपको खाना दिया गया है 8, 24 और 12 वाला, ये आप देख सकते हैं तीनों फुलफिल किए गए हैं, लेकिन नीचे वाले खाने में पिछला यहाँ पर खाली है। तो इसी को हमें समझना है कि कैसे ये फुलफिल किया गया है और यहाँ पर हमें फुलफिल करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब 8 और 12 का लासा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 24 प्राप्त होगा। आइए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर कागज़ के पेज पर आप देख सकते हैं हमने जैसा कि कहा आप लोगों को कि 8 और 12 का हम लोग लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो आप लोगों को 4 मिल जाएगा, यहाँ 6 मिल जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 3 ऐसा बना रहेगा। फिर 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लासा क्या होता है। इन्हीं संख्याओं को गुणा कर लीजिए, वही लासा होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर खाने में बीचले वाले में 24 भरा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार 15 और 35 का हम लासा ज्ञात करके यहाँ पर फुलफिल कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं 15 और 35 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 और 15 दी गई थी। ठीक है, तो 15, 35। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर हम 7 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 3 एजिटिज रह जाएगा। फिर 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 या 21, 21 पंचे 105। ठीक है, तो आ गया लासा क्या आ गया 105। तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर हम 105 फुलफिल कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ गा वाला सही है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में भी यही करना है कि पहला हमें दिया गया है, दूसरे में यहाँ पर खाली है तो इसे हमें फुलफिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बार इसमें हमने लासा ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर आपकी मासा ज्ञात किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या देख सकते हैं 24 है, दूसरी 60 है। तो आइए पहले 24 और 60 का मासा निकाल लेते हैं। तो पहले हम 24 का निकालेंगे तो इसको 2 से काट देंगे तो 12 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा। 3 को 3 से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हमारा ये संख्याएं हो गई। और फिर हमने 24 हो गया, 60 का देख लेते हैं। यहाँ पर आप 60 का देख लीजिए। यहाँ से 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे तो 15, 3 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा और 5 को 5 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में देख लीजिए जो कॉमन हो वो यहाँ पर देख सकते हैं 2, 2 और 1, 3 कॉमन है। 2, 2, 1, 3 यानी 2 गुणे 2 और 3 यही कॉमन है। ठीक है, तो 2 तियाँ 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर जो हमें फुलफिल करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 12 फुलफिल किया गया है। अब देखिए 21 और 49 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 21 यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको ज्ञात कर लेते हैं। यानी 7 से काट देंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 21 हो गया और यहाँ पर दूसरा संख्या में 49 दिया गया है। तो 49 को काटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 7 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों में देख सकते हैं, दोनों में यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मासा हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 फुलफिल कर देंगे और विकल्प नंबर खा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 के 120 और कक्षा 2 के 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी से बड़ी समान संख्या छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी कहा गया है। तो जब हमें बड़ी से बड़ी कहा जाएगा तो हम वहाँ पर मासा ज्ञात करेंगे, और जब छोटी से छोटी कहा जाएगा तो वहाँ पर हम लासा ज्ञात करेंगे। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब अधिक, और लासा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक मतलब कम। तो जब हमें कम कहेगा तो हम लासा ज्ञात करेंगे और जब ज़्यादा कहेगा तो हम मासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी कहा गया है तो यहाँ पर हम मासा ज्ञात करेंगे। तो किसका किसका ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 दिया गया है और 90 दिया गया है। तो पहले हम 120 का यहाँ पर गुणनखंडन कर लेते हैं। तो 2 से काट देंगे 60 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 30 आ जाएगा और फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ आप लोगों को 15 प्राप्त हो जाएगा। इसे 3 से काट देंगे तो आप लोगों को 5 प्राप्त हो जाएगा, 5 को 5 से ही काटना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप 90 को देख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो आपको 45 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 9 से काट दीजिए तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 मिल गया। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 को हम इसको यहाँ पर जो हमने 9 लिखा है इसको हम 3 गुणे 3 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, गुणे इस 9 को हम 3 गुणे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 गुणे 3 लिख लिया और एक 5 यहाँ पर है तो 5 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर एक बार 2 है और 2 बार 3 है। तो 1 बार 2 इसमें भी है, 3 एक बार है, 1 बार 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में जो कॉमन है 2 गुणे 3 और 1 5 कॉमन है। ठीक है, तो यही इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा। तो आइए इसका गुणा कर देते हैं, 2 3 6 6 पंचे 30। तो इसका जो फाइनली उत्तर हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर हमें मासा ज्ञात करना था तो वह संख्या 30 होगी, जो हमें कहा गया था बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो वह संख्या 30 होगी। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा गया है कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ में छोटी से छोटी कहा गया है, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लासा ज्ञात करेंगे। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 12 15 के बंडलों में अलग अलग
किंतु बराबर बांटी जा सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या बताने को कहा है तो हम लासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले 3 से काट देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 पचे 15। ठीक है, अब इसे हम फिर 2 से काट देते हैं। तो यहाँ 1 है ही, यहाँ पर 2 एकम 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 2 आ जाएगा और 5 ऐसी चीज आ जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं तो 1 1 ऐसा कैसा रह जाएगा, 2 भी 1 हो जाएगा क्योंकि 2 एकम 2 होता है 5। अब 5 को हम 5 से ही काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सब कटता हुआ दिखाई देगा। अब देख सकते हैं लासा क्या होता है, इन्हीं संख्याओं का गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 या 60। तो इनका जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 60। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी कापियों की संख्या जो होगी 60 होगी। यहाँ पर हमें चौथे में भर देंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या 60 होगी। ठीक है, अब देखिए 5वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 5वें क्वेश्चन में कहा गया है 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पर देखिए हमें कहा क्या गया है, कहा गया है सबसे पहले कि 55 मीटर लंबाई है इसकी। तो यहाँ पर हम कागज पर इसे बनाएंगे कि 55 मीटर लंबाई है। तो यहाँ पर हम एक चित्र बना ले रहे हैं। देखिए लंबाई हो गई तो हमें यहाँ पर 55 मीटर कहा गया है, जो चौड़ाई कही गई हमें 22 मीटर कही गई। तो चौड़ा जो हम बनाएंगे इसको हम 22 मीटर बनाएंगे। ठीक है, इसका मासा ज्ञात कर लेते हैं 55 और 22 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 का मासा ज्ञात करेंगे। तो 55 का मासा ज्ञात करेंगे 11 से काट देंगे 5 आ जाएगा, 5 को 5 से। ठीक है, और यहाँ पर हम 22 का ज्ञात कर लेते हैं। तो 22 का 2 से कर देंगे तो यहाँ पर आपको 11 प्राप्त हो जाएगा, 11 को 11 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 के 5 खाने बनेंगे। ठीक है, लंबाई दी गई है, लंबाई में 5 खाने बनेंगे जो बराबर बराबर बनाना होगा। ठीक है, 1 और 2 और 3 और 2, ये हमने 5 खाने बना दिए। ठीक है, और चौड़ाई में ही देख सकते हैं 11 के 2 खाने बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 22 है तो इसको हम 11 में बांट देंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 22 था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 है। ठीक है, ये वाली जो इतनी दूरी है ये वाली 11 है। ठीक है, और ये वाली कितने हैं, ये भी 11 है। ठीक है, तो 11 ये हो जाएगा, 11 ये 22, ये 33, ये 44 और ये 55 हो जाएगी पूरा। ठीक है, और 11 ये इस प्रकार ये इसकी चौड़ाई 22 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कहा गया था मैदान में एक समान वर्गाकार दरिया बिछानी है एक ही नाप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब वर्गाकार जो भाग बने हैं, हालांकि ये एक ही नाप के नहीं लेकिन ये एक ही नाप के बने हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी जो लंबाई चौड़ाई जो दी गई है 11 आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी भी 10 की होगी वही। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमें कितनी दरियाँ लगेंगी, तो यहाँ पर न्यूनतम वह संख्या जो दरियों की होगी 10 लगेगी, क्योंकि एक इसमें तो 10 खाने बने हैं तो 10 दरियों की संख्या हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 10 दरियाँ। ठीक है, न्यूनतम संख्या। अब देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200 250 और 300 दिनों में चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही और एक सीध में हो तो कितने दिनों में वह पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें दिया गया है संख्या 200 और 250 और 300। तो इसका सबसे पहले हम लासा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो आपको 100 मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 125 मिल जाएगा, यहाँ पर 150 मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 और यहाँ पर इससे काटेंगे तो 30 पंचे हो जाएगा 125 और यहाँ 30 पंचे 150 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से फिर काट देते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 चौक 25 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट देते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 5 है जीटी, ये 3 है जीटी। ठीक है, अब देखिए हम 5 से फिर काट देते हैं तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा तो यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। ठीक है, अब 1 और 1 पूरा कट गया। ठीक है, अभी हमें एलसीएम चाहिए था, यानी हमें लासा चाहिए था, तो इसका गुणा हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इनका गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 पंचे 300 और 300 पंचे 1500 और 1500 दूनी 3000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000 में प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमें क्या कहा गया था, दिनों की संख्या पूछी गई थी, तो 3000 दिन लगेंगे। ठीक है, इसमें 3000 दिन लगेंगे, तो ये हमने संख्या ज्ञात कर ली कि 3000 दिन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 7वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कपड़े के 3 थैलों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है बड़ी से बड़ी नाप का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो हमने आपको बताया था जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो हम मासा ज्ञात करेंगे और छोटी से छोटी पूछेगा तो लासा। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ी से बड़ी पूछा है तो यहाँ पर हम मासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने संख्या लिख ली, हमें जो 3 संख्याएं दी गई थी 125, 220 और 275, तो हमने तीनों लिख ली, तीनों को हम अलग अलग काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और 5 फिर यहाँ पर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो 2 से काट लेते हैं, 11 आ जाएगा, 0 ऐसा कैसा रह जाएगा। फिर 2 से काट लेते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे 5 से काट देंगे तो आपको 11 प्राप्त हो जाएगा और 11 से काट देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 275 बचा, 275 का भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से कर देते हैं तो 25 हो जाएगा, बच जाएगा तो 25
हो जाएगा 55 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर 5 से काट देंगे तो 11 मिल जाएगा यहाँ पर, और 11 से 11 को काट देंगे 1 आ जाएगा। तो आप तीनों में देख लीजिए जो संख्या कॉमन हो वही इसका मासा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 1 5 है, इसमें भी 1 5 है, और इसमें भी 1 5 है, तो 1 5 यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 11 है लेकिन इसमें 11 नहीं है, इसमें तो है, लेकिन अब कोई भी संख्या इसमें तीनों में देख सकते हैं कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तथा 5 ये हमें मिल गया। तो ये न्यूनतम जो होगी, हमें बड़े से बड़े फीता बताया गया था, तो वह फीता की जो माप होगा 5 मीटर होगा, ठीक है। अब चलिए 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार हमें इकट्ठा पूछा है, तो यहाँ पर हमें इतनी संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे पहले इनका हम लासा निकाल लेंगे। तो आइए इन्हें हम लासा निकाल कर देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ हमने संख्याओं को लिख लिया, हमें लासा निकालना है। तो 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6। अब फिर 2 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 3 एजिटी रह जाएगा, 4 को 2 आ जाएगा, 5 ऐसा रह जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 3 से काट देते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 पर भी 1 आ जाएगा, 2 एजिटीज रहेगा, 5 एजिटी रहेगा, 3 पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से काट दीजिए तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 से काटा है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 5 और फिर 1, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें लासा ज्ञात करना था, तो यहाँ पर आप देख लीजिए लासा ये भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10 और 10 तियां 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, तो हमें जो लासा प्राप्त हो गया वो 120 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमें कहा क्या गया था, हमें कहा गया था कि सेकंडों में, तो 120 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 120 सेकंड लगते हैं, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 2 मिनट, ठीक है। तो 2 मिनट लग जाएगा। तो हमें दिया पूछा कितने में है, 30 मिनट में पूछा है। तो यहाँ पर आप देखिए 30 मिनट में पूछा है और 2 मिनट में होती है, तो यहाँ पर हम 30 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमें 15 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी बार, तो 15 बार इकट्ठा बजेंगी। तो आइए अब 9वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया। 9वें में कहा गया है एक कटोरी के आमों को एक बालिका 4 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है, प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है, बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। पहले इन संख्याओं का हम लासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसे 2 से काट देंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, 3 और 9 एजिटीज रह जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 9 एजिटीज, ठीक है। अब 3 से काट देंगे तो 1 यहाँ और यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 3 से काट देंगे तो हम 1 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो यहाँ आप लोगों को 18 दूनी 36 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आपको लासा 36 प्राप्त हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि जब वह 4 6 और 9 में सजाती है तो एक हमेशा बच जाता है। तो एक जो बच जाता है उसे आप इसमें जोड़ दीजिए तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 37। तो आमों की संख्या 37 होगी, और अगर 36 रहेगी तो ये पूरा सजा ले जाएगी, ठीक है। लेकिन 37 है तो एक आम हमेशा बच जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या 37 होगी। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 पहियों की परिधियाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हैं। अब यहाँ पर हमें कहा है कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमें कम से कम कहा गया है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ हमें लासा ज्ञात करना है। तो आइए हम कापी पर देख लेते हैं लासा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सारी संख्याएं लिख ली हैं, इनका हमें लासा ज्ञात करना होगा क्योंकि हमें कम से कम पूछा है। तो यहाँ पर 2 से काट दीजिए तो यहाँ पर 25 मिल जाएगा, यहाँ पर 30 मिल जाएगा, और यहाँ पर 90 में 45 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको 50 मिल जाएगा, ठीक है। अब चाहिए तो आप 5 से काट दीजिए, 55 25 और 5 6 30 हो जाएगा, और 9 5 45 हो जाएगा, और ये 10 5 50 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 5 से फिर काट दीजिए तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 एजिटीज रह जाएगा और 9 एजिटीज रह जाएगा। 5 से काटा है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से आप काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो 1 ऐसा रह जाएगा, और 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 ऐसा रह जाएगा। 2 से काटे हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से काट दीजिए, 1 आ जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम 3 से काट देते हैं तो 3 से काटेंगे तो 1 1 1 और 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वह अभिष्ट लासा हो जाएगी। तो आइए इसका गुणा कर लेते हैं। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 के यहाँ पर हमने 90 लिख दिया, और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 90 और गुणे 10 का गुणा कर लीजिए, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 900। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, 900 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ गया 900 सेंटीमीटर, और आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 9 मीटर, क्योंकि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 900 सेंटीमीटर लिखें या 9 मीटर लिखें, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 10वां हो गया है। 11वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें कहा गया है कि एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है। वे दोनों ही 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए, तो अगली तिथि बताइए जब वह पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो पहला चौथे दिन जाता है
और दूसरा जो है 10वें दिन जाता है। तो यहाँ पर हम लासा ज्ञात कर लेते हैं इनका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लासा पहला चौथे दिन जाता है, दूसरा 10वें दिन जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से काट देंगे 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और फिर 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं लासा ज्ञात करने के लिए इनका गुणा कर दीजिए, वही लासा होगी। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20 दिन बाद वही पुनः मिलेंगे। तो किस दिन को मिले थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है साफ साफ कि 3 जनवरी को मिले थे। तो 3 जनवरी को मिले थे तो 20 दिन बाद फिर मिलेंगे। तो 3 जनवरी को मिले थे और फिर 20 उसमें जोड़ दीजिए तो 20, और ये जनवरी का महीना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 और 3 23, तो 23 जनवरी को वो फिर पुनः कानपुर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभ्यास 10F खत्म कर लिया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।